वतन की सरबुलंदी में हमारा नाम हो शामिल, गुजरते रहना है हमको सदा ऐसे मुकामों से। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस एसएससी मेकर लेकर आया है आप सभी स्टूडेंट के लिए एक शानदार ऑफर। इस ऑफर के तहत आप एसएससी मेकर के किसी भी कोर्स से जुड़ सकते हैं मात्र 250 रुपए में। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आप अभी डाउनलोड करिए एसएससी मेकर का ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। हेलो नमस्कार साथियों, राधे राधे, राम राम, जय हिंद, जय भारत। एक बार जल्दी से आप सभी बच्चे आ जाइए, फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और पढ़ते रहिए और घर वालों का ख्याल रखिए। और उसी प्रकार से हमें क्या करनी है भैया, हमें इस भारत माता की भी सेवा करनी है। इस भारत माता की जितनी भी जनता है उसका भी हमें ख्याल रखना है, ठीक है भाई। और कहीं ना कहीं हमारी सोच भी यही है, कि हम क्या करेंगे, भारत माता की रक्षा करेंगे। और भारत माता की रक्षा के लिए ही हमने क्या लिया है, जन्म लिया है। एक वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी जान दी, बलिदान दिया भारत माता के लिए। तो आज हमारे पास भी एक टाइम है कि हम भारत माता के लिए कुछ ना कुछ जरूर करके जाएं, ठीक है जी। तो ये अच्छा मौका है, आप लोग बहुत अच्छे से क्लास में जुड़ रहे हैं और बहुत भारी संख्या में क्लास में आ रहे हैं। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देना है। सभी बच्चे क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और सभी लोग जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। एक बार फिर से हम बोलना चाहते हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है जी। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को क्या करते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। इसके अलावा देखो, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सुबह भैया 6 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है अनंत सर की। तो आपने स्वतंत्रता की कहानी, अनंत भारत की जुबानी, ये इवेंट तो आपने देख ही लिया होगा। तो आपको सारी बातें पता चल गई होंगी कि कहीं ना कहीं हमारे भारत को आज़ादी कैसे मिली है, आज़ादी पाने के लिए हमने क्या क्या कष्ट झेले हैं, किस किस कठिनाइयों से हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी, राइट। चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये इवेंट है या हमारी जो ये क्लास है, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है भैया जी। एक बार फिर से सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है भैया। नमस्कार, राधे राधे, राम राम। हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो जी, तो देखो, जैसे कि आप लोग जानते हैं, देखो हमारी क्लास अपनी जगह है और जो त्योहार आ रहे हैं, जो हमारे पर्व आ रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पर्व हो या फिर वो आपका सांस्कृतिक पर्व हो, वो अपनी जगह है। तो देखो, क्लास तो मिस नहीं होनी चाहिए, इस बात को आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट। तो हमें क्या करना भैया, आज भैया प्रैक्टिस सेट कौन सा 38 पढ़ना है। और ये आपका क्या रहेगा, फुली एसएससी जीडी के लिए रहेगा। कैसा, फुली एसएससी जीडी के लिए रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं जो आपको बताए जाएंगे, ठीक है। और हर एक पॉइंट को क्या करेंगे, बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे। तो इसमें पूरा का पूरा जो पेपर होगा वो किसका होगा, जीके जीएस का पेपर होगा, ठीक है। अगली बात यह है कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि टाइम चल रहा है किसका, 15 अगस्त का टाइम चल रहा है, 15 अगस्त का। तो हर एक बच्चा ये सोचता है, हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि काश कुछ खास हो जाए, काश कुछ खास हो जाए। तो यही सोचकर अजय सर ने कुछ ना कुछ क्या कर दिया, खास कर दिया। ये देखो, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज क्या है, 15 अगस्त। तो 15 अगस्त के दिन यानी आज रात 12 बजे तक आपको एसएससी मेकर के जितने भी कोर्सेस हैं उनमें से कोई भी कोर्स ले लीजिए आप, मात्र आपको मिल जाएगा कितने में, 250 रुपए में। हाँ जी, 250 में कोर्स मिल जाएगा। आप कोई भी क्या कर सकते हैं, कोर्स परचेस कर सकते हैं और कोर्स परचेस करके अपनी तैयारी को एक नया मुकाम दे सकते हैं, एक नया अंजाम दे सकते हैं और आप एक सरकारी नौकरी लग सकते हैं, आप सरकारी बाबू बन सकते हैं, सरकार में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। किसको लेकर भैया, एक कोर्स को लेकर, ठीक है भैया। तो आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी एक कोर्स ले सकते हैं आप, कितने में, 250 रुपए में। हमारे जो बैच चल रहे हैं, ऐसा फौजी बैच चल रहा है एसएससी जीडी के लिए, मुक्ति बैच चल रहा है भैया किसके लिए, एमटीएस के लिए, और टारगेट बैच चल रहा है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, और भैया मैथ स्पेशल का भी कोर्स चल रहा है ना। इसकी मात्र फीस 200 रुपये ही रखी गई है ना। जो मैथ स्पेशल बैच है इसकी मात्र 200 फीस रखी गई है। पायलट बैच चल रहा है भैया एनटीपीसी और अपना टेक्नीशियन के लिए चल रहा है।
और एसएससी सीजीएल के लिए चलाया गया है भैया कौन सा, संकल्प बैच चलाया गया है, ये भी आपको 250 रुपए में। संग्राम बैच चल रहा है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और आपका आईटीबीपी, बीएसएफ, इन सब के लिए आपका संग्राम बैच चल रहा है, ये भी आपको 250 रुपए में मिल जाएगा। इसके साथ साथ स्पेशल बैच चल रहा है, ये बिहार स्पेशल वालों के लिए है, ये बिहार स्पेशल वालों के लिए है, ये भी आपको 250 रुपए में मिल जाएगा। और मैथ्स एंड रीजनिंग का ये स्पेशल बैच है, मैथ एंड रीजनिंग का, ये भी आपको कितने में मिल जाएगा, मात्र 200 रुपए में मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये इनमें से कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं मात्र 250 रुपए में, और ये ऑफर आज रात 12 बजे तक है। तो हुआ ना कुछ खास। अब आप कहोगे अरे सर आप तो कोर्स बेच रहे हो। मेरे भाई कोर्स बेच नहीं रहे हैं। दूसरी चीज कितनी कम फीस है ये भी तो सोचो। तीसरी चीज स्टूडेंट के लिए क्या अच्छा हो सकता है उसकी लाइफ के लिए, एजुकेशन से रिलेटेड, और तुम्हें एजुकेशन मिल रही है इतनी सस्ती, और इससे अच्छा और क्या चाहिए बताओ, इससे अच्छा और क्या चाहिए, है ना। चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो ये है, ध्यान देना जरा, दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आज दोपहर 2 बजे हम लेकर आ रहे हैं जीके जीएस की मैराथन। जीके जीएस की मैराथन लेकर आ रहे हैं जिसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे, संपूर्ण जीके जीएस का निचोड़ करवाएंगे, जिसमें हम भैया आपको संपूर्ण जीके जीएस का क्या करवाएंगे, निचोड़ करवाएंगे। तो आप सभी को क्या करना है, जरूर आना है इस मैराथन क्लास में, ठीक है भैया। कितने बजे होगी, 2 बजे होगी। और ये जो मैराथन है ये पूरी फुली डेडिकेटेड होगी उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं किसकी, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, है ना, जो तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की। अब बात ये आती है कि जो हमारी डेटें हैं ये पूरी डेटों को क्या रहेगी, टारगेटेड रहेगी क्लास। तीसरी बात ये है कि आप जैसे कि कोई एसएससी का बच्चा है, कोई रेलवे का बच्चा है, कोई बैंकिंग का बच्चा है, कोई डिफेंस का बच्चा है, तो क्या वो इस क्लास को अटेंड नहीं कर सकता है। मेरे भाई आप क्या ये जानते हैं, पूरा जो जीएस है वो हर एक एग्जाम में वही घूमता है, हर एक एग्जाम में वही घूमता है। तो बस आपको क्या करना है, यदि आपको लगे कि हमारे एग्जाम में जीएस आनी है तो आप इस क्लास को क्या कर सकते हैं भैया, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम ए क्वालिटी का कंटेंट इसमें रखा गया है, ए क्वालिटी के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस के भी हम कुछ क्वेश्चन इसमें क्या करेंगे और डिस्कस करेंगे, स्ट्रैटेजी के, है ना, कुछ क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के भी मिल जाएंगे। तो मजा आ जाएगा, कहने का मतलब ये है, पूरा डोज है, मतलब संपूर्ण निचोड़ है, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो आज आप लोग जानते हैं बहुत ही हमारा हर्ष का दिन है ना। आज आप लोग जानते हैं कि बहुत ही हर्ष का दिन है, यानी 15 अगस्त। तो 15 अगस्त की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे जिसमें हमें क्या पढ़ना है भैया, जीके जीएस करना है। क्या करना है, जीके जीएस को कवर करना है। हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, और सभी साथियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। बस आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, है ना जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है। आप लोग क्या कर दो, इसका आंसर कर दो। अब आंसर आपको कैसे करना है ये भी आप लोग समझ लो, आंसर आपको कैसे करना है ये भी आप लोग समझ लो। जैसे कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि भैया निमोनिया दिवस की सूजन के कारण होता है, निमोनिया दिवस की सूजन के कारण होता है। यार ये निमोनिया दिवस क्या, मतलब पहले ही क्वेश्चन में यार तुमने दिवस ठोक दिया 15 अगस्त के चक्कर में। चलो कोई नहीं, निमोनिया किस की सूजन से होता है ये आप लोग बताओ। निमोनिया जो है ये क्या है, एक बीमारी है। निमोनिया जो है ये क्या है, एक बीमारी है। तो निमोनिया किसकी सूजन से होता है ये आपको क्या करना, बताना है। निमोनिया एक रोग है, जल्दी से आप लोग बताओ। निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है, क्या मस्तिष्क को प्रभावित करता है, या हृदय को प्रभावित करता है, या यकृत को प्रभावित करता है, या फिर हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। किसको, फेफड़ों को प्रभावित करता है। अब आप कहोगे सर हमें आंसर कैसे करना है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, फिर आपको लगता है कि हमारा मस्तिष्क सही है, तो आप क्या करेंगे, 1 का आंसर ए कर देंगे। यदि आपको लगता है कि हृदय सही है तो आप लोग क्या करेंगे, 1 का आंसर बी कर देंगे। यदि आपको लगता है कि हमारा यकृत सही है तो आप 1 का आंसर सी सही कर देंगे। और यदि आपको लगता है कि हमारे फेफड़े सही है तो 1 का आंसर आप लोग क्या करेंगे, डी करेंगे। इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, आंसर करना है सभी बच्चों को, ठीक है। चलो जी अब देखो, निमोनिया रोग के कारण किस चीज में सूजन हो जाती है, तो फेफड़ों में सूजन हो जाती है। किसमें, फेफड़ों में सूजन हो जाती है। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, लंग्स आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, लंग्स। आपने देखा होगा जो निमोनिया है ज्यादातर ये किन बच्चों को होता है, तो ये छोटे बच्चों को होता है। किसको होता है, छोटे बच्चों को होता है। आपने देखा होगा
कि छोटे बच्चों को जल्दी सर्दी लग जाती है। क्या हो जाती है? जल्दी सर्दी लग जाती है। यानी जो निमोनिया है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है किसको? फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो जिस भी बच्चे का आंसर डी आ रहा है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये देखो इस टाइप से ये क्या करता है? निमोनिया हमारे लंग्स को प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। दिस इज क्लियर? बिल्कुल सही है। चलो जी, हम लोग क्या करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। खाद्य के डिब्बों पर टिन की कोटिंग की जाती है, जस्ते की नहीं। मतलब जस्ते की अपेक्षा टिन की कोटिंग की जाती है ना। जस्ता की कोटिंग नहीं करते हैं हम लोग। किसकी कोटिंग करते हैं? टिन की कोटिंग करते हैं। तो टिन की कोटिंग क्यों करते हैं? अब ये किस पे करते हैं? खाद्य पदार्थों पर करते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इनके अंदर जो लिक्विड भरा होता है वो महीनों सालों भरा रहता है, ताकि वो क्या ना हो? खराब ना हो। वो क्या ना हो? खराब ना हो। तो इस सारी स्थिति को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं? इसकी जो टिन की है इसकी कोटिंग या इस पे जो हम लोग परत चढ़ा देते हैं धातु की, वो कौन सी परत चढ़ा देते हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कहोगे भैया टिन की चढ़ा देते हैं। लेकिन क्यों चढ़ा देते हैं? क्योंकि जस्ता का गलनांक टिन से अधिक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ता टिन से महंगा होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। जस्ता टिन से कम अभिक्रियाशील होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ता टिन से अधिक क्या होता है? अभिक्रियाशील होता है। तो जस्ते की यदि हमने कोटिंग कर दी तो वो क्या कर लेगा? लिक्विड से क्रिया कर लेगा। लिक्विड से क्रिया कर लेगा, फिर क्या हो जाएगा? और ही कुछ बन जाएगा, और ही कुछ रिएक्शन हो जाएगी, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आपका भाई डी आ जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका परफेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मेरे लालों, मेरे शेरों? है ना, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सभी बच्चे क्या करते चलिए भैया? आंसर करते चलिए। सभी बच्चे क्या करते चलिए भैया? आंसर करते चलिए। आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है आपका नेक्स्ट। इसका आंसर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसे पहला मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? किसे पहला मरणोपरांत भारत रत्न से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत का मतलब क्या होता है? मरणोपरांत का मतलब होता है कि मरने के बाद, है ना, मरने के बाद। तो भैया मृत्यु के बाद, जल्दी से आप लोग बताओ। मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मृत्यु के बाद जो पहला भारत रत्न दिया गया था वो किसको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। किसको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। तो ये भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को मिला था, और लाल बहादुर शास्त्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शांति पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शांति पुरुष बोलते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री को कब दिया गया था? ये 1966 में दिया गया था भारत रत्न मरणोपरांत, है ना। और ये क्या हो जाएगा भैया? पहला भारत रत्न मरणोपरांत मिला। किसको मिला? लाल बहादुर शास्त्री को मिला। तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग? आंसर लगा दोगे सी। क्या लगाओगे? सी लगा दोगे। आंसर सिंपल सी बात है। क्या लगा दोगे भैया? सी लगा दोगे। हालांकि जो भारत रत्न है वो नानाजी देशमुख को भी दिया गया है और प्रणब मुखर्जी को भी दिया गया है। प्रणब मुखर्जी क्या थे? हमारे भारत के राष्ट्रपति थे। क्या थे? भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है भैया। तो प्रणब मुखर्जी को मरणोपरांत नहीं मिला था। फिर आप सोचो कि प्रणब मुखर्जी को भी मरणोपरांत दिया गया था। नहीं, प्रणब मुखर्जी हमारे क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग किसके ऊपर करते हैं भैया? भारत रत्न के ऊपर करते हैं। जो भारत रत्न है इसकी शुरुआत कब की गई थी, या इसकी स्थापना कब की गई थी? तो भारत रत्न की स्थापना की गई थी, ध्यान देंगे जरा, 2 जनवरी को। 2 जनवरी 1954 में भारत रत्न की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है, हम लोग बात करते हैं भारत रत्न की। भारत रत्न ये हमारा क्या हो जाएगा? भारत का सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत का सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा। ठीक है भाई। आप कहोगे भैया इसमें कितनी राशि मिलती है? इसमें राशि कितनी मिलती है? तो इसमें राशि इसमें राशि नहीं मिलती है। इसमें सरकारी सेवाएं दी जाती हैं। इसमें क्या दी जाती हैं? सरकारी सेवाएं दी जाती हैं। दिस इज क्लियर? समझ गए बात को? बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या लगा दोगे आप लोग? सी लगा दोगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? भरतनाट्यम की जो उत्पत्ति है वह किस राज्य में हुई थी? तो क्या गुजरात में हुई थी, केरल में हुई थी, ओडिशा में हुई थी, या तमिलनाडु में हुई थी? तो फटाफट से आप लोग बता दो कि जो भरतनाट्यम नृत्य है इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? गुजरात में कौन सा डांस होता है? गरबा डांस होता है। कौन सा? गरबा डांस होता है। और कौन सा होता है? डांडिया डांस होता है। कौन सा? डांडिया डांस होता है गुजरात में। ठीक है। केरल में कौन सा डांस होता है? मोहिनी अट्टम डांस होता है। कौन सा? मोहिनी अट्टम डांस होता है। कौन सा डांस होता है? मोहिनी अट्टम डांस होता है केरल में। ठीक है। ओडिशा में कौन सा होता है भैया? उड़िया डांस होता है। एक तो उड़िया डांस होता है,
उड़िया डांस होता है और ओडिशी डांस होता है। क्या होता है? ओडिशी डांस होता है, ओडिशी डांस होता है। ठीक है भैया, ये भी आपको नोट करना है। तमिलनाडु में क्या होता है? भरतनाट्यम डांस होता है। तो आंसर क्या लगा देंगे आप लोग? आंसर लगा देंगे मेरे भाइयों, डी आंसर लगा देंगे। क्लियर है? बहुत शानदार, काफी बच्चों का आंसर डी आ रहा है, और जिनका भी आंसर डी आ रहा है याद रखना भैया, बहुत शानदार। तो इसी प्रकार से आप लोग भैया जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम, सभी बच्चों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सभी बच्चों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सभी साथियों को दिल से हार्दिक बधाई हो आप सभी को, है ना। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और तरक्की करते रहिए, है ना, तरक्की करते रहिए भैया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया भैया। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार जल्दी से आप लोग आ जाओ, और भैया क्लास को भी शेयर करना है ना, आज एक अच्छा दिन है ना, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ना, तो एक बार क्लास को क्या कर दो, शेयर कर दो। ठीक है भाई, चलो जी। तो आंसर क्या लगा देंगे आप लोग? डी लगा देंगे। डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक दाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक दाता। तो इसमें से जो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो पूछा जाता है सर्वदाता। अब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि दाता किसे बोला जाता है? दाता उसी को बोला जाता है जो देने वाला हो, है ना। यानी सर्वदाता किसे कहा जाता है? देने वाले को कहा जाता है। तो जो ओ ब्लड ग्रुप है ये क्या कर सकता है भैया? ओ ब्लड ग्रुप किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो सर्वदाता किसे बोलेंगे? ओ को बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वग्राही। ग्राही का मतलब क्या होता है? ग्रहण करने वाला, है ना। ग्राही का मतलब क्या होता है? ग्रहण करने वाला। इसका मतलब यह है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। मतलब उसको कोई भी ब्लड ग्रुप दे दो तो वो हो जाएगा सर्वग्राही, हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बट आंसर क्या लगाओगे आप लोग? आंसर लगाओगे ओ। ओ विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज क्लियर? बताओ, ये परफेक्ट है? समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन 7 का आंसर क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे। ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? तो भैया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं भैया तत्व का द्रव्यमान संख्या। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बात समझ गए आप लोग? बहुत बढ़िया। यानी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, इनका योग ही तो कहलाता है मास। क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। समझ गए? बहुत बढ़िया। जिसका भी आंसर आ रहा है सी, वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल शानदार, बिल्कुल शानदार। क्लास को आप लोग बिल्कुल अच्छे से क्या करते चलो भैया? शेयर करते चलो। सभी बच्चे क्या करते चलेंगे? क्लास को शेयर करते चलेंगे। ये देखो क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि की आवृत्ति एन है, तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, और चाल क्या है? भी है। के बीच संबंध क्या है? मतलब इन तीनों के बीच संबंध क्या है भैया? आवृत्ति एन, तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा, और चाल क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। तो इन तीनों के बीच संबंध क्या होता है? आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, एन बराबर एन लैम्डा, भी बराबर एन लैम्डा। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सी। यानी ये क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, वी बराबर एन लैम्डा। ठीक है भाई, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यानी कि किसी भी जो ध्वनि की चाल होती है वो किसके बराबर होती है? वो भैया वो आवृत्ति और मल्टीप्लाई किसके भैया? तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है ना। जो ध्वनि की चाल होती है वो किसके बराबर होती है? आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। और यही हमने आपको बताया है। ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? ध्वनि की चाल भी हो जाएगी। देखो ध्वनि की चाल यानी भी हो गई है, बराबर आवृत्ति एन हो जाएगी, और तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैम्डा। ठीक है, क्लियर है? समझ गए? चलो जी, आंसर क्या लगा देंगे? सी लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो आप लोग जल्दी से बताओ कि भैया खानवा का युद्ध किस किसके बीच लड़ा गया था? हुमायूं, ये क्या है? हुमायूं हो जाएगा, हुमायूं
हुमायूं और नसीरुद्दीन के बीच। हुमायूं और नसीरुद्दीन के बीच, या आपका अकबर और राणा सांगा के बीच, या हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, या फिर बाबर और राणा सांगा के बीच। तो आपको पता होगा हमने पूरी आपको एक बाबर की ट्रिक बताई थी कि बाबर ने खाना खाया, पानी पिया, चला गया, घर गया, मर गया, ये पूरी ट्रिक बताई थी। तो उसने क्या किया था, बाबर ने खाना खाया था। क्या किया था, खाना खाया था। खाना कब खाया था भैया, इसने 27 में खाया था, यानी 1527 में। तो 1527 में क्या हो जाएगा, खानवा का युद्ध हो जाएगा। और खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। राणा सांगा कहाँ का राजा था, जो राणा सांगा है ये था भैया, याद रखना, ये राजस्थान का राजा था, राजस्थान का राजपूत राजा था। और जो भैया बाबर हो जाएगा, इसने तो दिल्ली पर भैया मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। किसकी, मुगल। कब कर दी थी, 1526 में मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भैया, है ना। आंसर करते चलिए हर एक क्वेश्चन का। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताओ। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्या कोशिका जीव विज्ञान कहा जाता है, या सेल फिजियोलॉजी कहा जाता है, या साइटोलॉजी कहा जाता है, या ऊतक विज्ञान कहा जाता है। जल्दी से आप लोग बताओ, ऊतकों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग क्या करेंगे, आंसर करते चलिए हर एक प्रश्न का। आप लोग क्या करते चलिए, आंसर करते चलिए हर एक प्रश्न का, ठीक है भाई। तो ऊतकों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ऊतक विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊतक विज्ञान बोलते हैं। तो आंसर क्या लगा देंगे, आंसर लगा देंगे भैया, बिल्कुल डी आंसर लगा देंगे, बिल्कुल सही है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं भैया, ये हमारा शरीर का अंग है, ऊतक अंग है। किसका, शरीर का अंग है। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। क्या होती है, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका से मिलकर क्या बनता है, ऊतक बनता है। क्या बनता है, ऊतक बनता है। ऊतक से मिलकर क्या बनता है, ऊतक से मिलकर अंग बनता है। क्या बनता है, अंग बनता है। अंग से मिलकर क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और अंग तंत्र से मिलकर क्या बनता है, हमारा पूरा शरीर बनता है। क्या बनता है, शरीर बनता है। तो भैया इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, इनको नोट करते चलेंगे। इस प्रकार से आप लोग नोट करते चलेंगे। आंसर क्या लगा देंगे, डी। दिस इज क्लियर, समझ गए बात को, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये देखो, जैसलमेर का जो किला है वह कहाँ है, तो जैसलमेर कहाँ पे है, राजस्थान में है। ये तो सिंपल सा था। ये कहाँ पे भैया, राजस्थान में है जैसलमेर का किला। इसका आंसर कर दो। अरे भाई साहब, ये तो है ना। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का जीवाश्म सोर्स नहीं है, कौन सा ऊर्जा का जीवाश्म सोर्स नहीं है। तो देखो, कोयला क्या होता है, ऊर्जा का जीवाश्म सोर्स है। मिट्टी का तेल भी ऊर्जा का जीवाश्म सोर्स है। सीएनजी भी ऊर्जा का क्या है, जीवाश्म सोर्स है। लेकिन गाय का गोबर ऊर्जा का जीवाश्म सोर्स नहीं है। तो आंसर क्या लगा दोगे, आंसर लगा दोगे भैया, गाय का गोबर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर जी गाय का गोबर भी एग्जाम में आएगा, तो हम कहेंगे जी हाँ जी, ये आपका एग्जाम का ही क्वेश्चन है। आप कहोगे सर जी गोबर भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना नहीं है, ये तो नॉलेज आपको रहता ही है। ठीक है भाई, समझ गए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये देखो, निम्नलिखित में से किसके डिजाइन के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है किसके डिजाइन के लिए। क्या आप ट्रक का डिजाइन करो तब नहीं, क्या आप हवाई जहाज का डिजाइन करो तब नहीं, क्या आप कार का डिजाइन करो तब नहीं। जब आप पनडुब्बी का डिजाइन करते हैं, तो किसका सिद्धांत याद रखते हैं भैया, आर्किमिडीज का सिद्धांत याद रखते हैं। क्योंकि आर्किमिडीज ने जो सिद्धांत दिया था वो वस्तु को पानी पे तैरने से रिलेटेड दिया था, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आर्किमिडीज का सिद्धांत। और ये इस प्रकार से हमारी क्या होती हैं, पनडुब्बियां होती हैं, है ना, पनडुब्बियां होती हैं। ये देखो, आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्षैतिज पंक्तियां ये वाली होती हैं, ये वाली लाइन है, ये आवर्त सारणी की क्या हो जाएंगी, क्षैतिज पंक्तियां हो जाएंगी। और ऊर्ध्वाधर कॉलम कौन से होते हैं, ये आपके ऊर्ध्वाधर कॉलम हो जाएंगे, है ना, ये ऊर्ध्वाधर कॉलम हो जाएंगे, ये ऊर्ध्वाधर कॉलम हो जाएंगे। क्या आप इतनी बात समझ गए, क्या आप इतनी बात समझ गए, क्या आप इतनी बात समझ गए। ये क्या होते हैं, ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं। और इस प्रकार की क्या है हमारी आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी,
आवर्त सारणी है, इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर्त सारणी किसने बनाई? मेंडलीफ ने बनाई। मेंडलीफ ने बनाई आवर्त सारणी, है ना। मेंडलीफ ने तैयार की, कब की? 1869 में मेंडलीफ ने क्या की भैया? आवर्त सारणी तैयार की। मेंडलीफ कहाँ का था? ये रूस का एक वैज्ञानिक था। कहाँ का था? रूस का था। तो जो हमारी वर्तमान में आवर्त सारणी है वो किसने डिजाइन की है भैया? ये मेंडलीफ ने डिजाइन की है। अब क्वेश्चन तो ये पूछा गया है ना कि जो आवर्त सारणी है इसमें आवर्त कितने हैं? ये वाले आवर्त, ये वाले, ये जो तिरछे हैं, इन वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। तो आवर्त कितने हैं? आवर्त बोल दे, या रो बोल दे, या पंक्ति बोल दे, पंक्ति बोल दे, तो इनकी संख्या कितनी है आवर्त सारणी में? 7 है। कितनी है? 7 है। क्या ये बात आप समझ गए? ठीक है। तो आवर्त सारणी में आवर्त, रो या पंक्ति की संख्या कितनी है? 7 है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये जो ग्रुप है ना, ये वाले, और आगे भी आपके ग्रुप मिलेंगे ऐसे करके, तो क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो ग्रुप है आवर्त सारणी में, ये ग्रुप की संख्या कितनी है? ग्रुप कितने हैं भैया? है ना। क्वेश्चन पूछा जाएगा आवर्त सारणी में ग्रुप कितने हैं, या स्तंभ कितने हैं? या स्तंभ कितने हैं, या कॉलम कितने हैं? कॉलम कितने हैं, या समूह कितने हैं? तो आप कहोगे भैया 18 है। कितने हैं? 18 है। तो उसी को हम लोग ग्रुप बोलते हैं, उसी को स्तंभ बोलते हैं, उसी को कॉलम बोलते हैं, उसी को समूह बोलते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? 18 है। तो हमसे तो आवर्त सारणी में क्या पूछा गया है? 36 पंक्ति पूछा गया है ना, या इसी को आप लोग 36 पंक्ति भी बोल सकते हैं। तो आप कहोगे भैया 36 पंक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। 36 पंक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। 36 पंक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। ठीक है भैया। बकाया स्तंभ हम लोग कॉलम को बोलते हैं, समूह हम लोग कॉलम को बोलते हैं, और सारणी हम लोग पूरी टेबल को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरी टेबल को बोलते हैं। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई। सारणी हम लोग पूरे टेबल को बोलते हैं, स्तंभ और कॉलम को मिला करके। क्लियर है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो ये आवर्त सारणी हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? आवर्त सारणी हो जाएगी। यूएनओ के महासभा की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से इसका क्या करेंगे? आंसर कर देंगे। क्या कर देंगे भैया? आंसर कर देंगे। बहुत बढ़िया, आप सभी मस्त कमेंट कर रहे हो, एकदम मजा आ रहा है। आप लोग इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे पूरी क्लास में। आप लोग क्या करेंगे? इसी प्रकार से पूरी क्लास में क्या करेंगे भैया? जुड़े रहेंगे। तो यूएनओ के महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भैया वो थी कौन? विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी भैया? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, 14 अक्टूबर 1945 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। यूएनओ स्थापना दिवस कब मनाता है? 14 अक्टूबर को मनाता है। ठीक है। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये देखो, गोमुरा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो गोमुरा कप, नोमुरा कप, है ना, गोमुरा नहीं है, नोमुरा कप किससे संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। किससे भैया? गोल्फ से संबंधित है। आंसर आपका ए आ जाएगा। ठीक है, ये देखो जरा, ये देखो, कर दो इसका आंसर। कौन सा आपको विटामिन सी की बड़ी आपूर्ति प्रदान करता है? कौन सा आपको सी की बड़ी आपूर्ति प्रदान करता है ना, यानी आपूर्ति मतलब कमी प्रदान करता है, ये आपको बताना है। ऐसा कौन सा वो है जो विटामिन सी की कमी को क्या करता है? पूरा करता है। तो केला खाओ तो विटामिन ए पूरा होगा, खट्टे फल खाओ या आलू खाओ, आलू या मांस खाओ तो मांस से भी क्या होता है? विटामिन ए पूरा होता है ना। मछली खाओ तो उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है, आलू खाओ इसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। लेकिन जितने भी आप खट्टे फल खाओगे उन सब में क्या पाया जाता है? उन सब में विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उन सब में विटामिन सी पाया जाता है, याद रखना। तो खट्टे फलों में विटामिन सी होता है। ठीक है, ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन, है ना, इवोल्यूशन, द थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया है? किसने किया है? इन्होंने बताया है द थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन में कि मानव जाति का विकास कैसे हुआ है, मानव जाति किस प्रकार से क्या हुई है? बढ़ी है। ये इन्होंने किसने बताया है? ये बताया है चार्ल्स डार्विन ने, है ना। लेमार्कवाद और डार्विनवाद ने यही तो बताया है कि मनुष्य का विकास कैसे कैसे हुआ है। पहले हम लोग बंदर के नुमा थे, पहले हम लोग जानवर के नुमा थे, ऐसे चला करते थे, फिर धीमे धीमे ऐसे हुए,
फिर धीमे धीमे ऐसे चलना स्टार्ट किया, फिर धीमे धीमे ऐसे चलना स्टार्ट किया, फिर हाथ माथ ऐसे चलाने लगे, फिर हाथ माथ ऐसे चलाने लगे, फिर ऐसे होते गए और आज बढ़िया ऐसे छाती चौड़ी करके चलते हैं। हाँ भाई साहब बताओ, भारत माता की जय कहते हैं कि नहीं कहते हैं? समझ गए? तो ये जो विकासवाद का सिद्धांत है ये भैया लेमार्कवाद और डार्विनवाद ने दिया है ना। तो जो थ्योरी हो जाएगी, जो द थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन, तो ये जो पुस्तक हो जाएगी इसमें भैया कहीं ना कहीं मनुष्य के विकास का वर्णन किया गया है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आंसर क्या लगा दोगे? डी लगा दोगे। क्या लगा दोगे? डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बताओ, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? किस राजा के साथ लड़ा था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 21वां क्वेश्चन। और आप लोग क्या कर दो, इसका आंसर कर दो फटाफट से। वह कौन सा राजा था? वह कौन सा राजा था जिस राजा के साथ इसने क्या लड़ा था? युद्ध लड़ा था। तो वह राजा था कुली कुतुब शाह। कौन सा था? कुली कुतुब शाह था। ठीक है भैया, हमें क्वेश्चन करने टोटल 25। कितने? 25। चलो भैया, तो ये हमने 21वां क्वेश्चन कर लिया, ये 22वां क्वेश्चन है। दिल्ली का कौन सा सुल्तान था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था? बताओ जल्दी से। वह दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो भारत में सबसे ज्यादा नहरों के जाल के निर्माण में क्या था? प्रसिद्ध था। ये आपको बताना है। अच्छा, एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट क्वेश्चन के रूप में रखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट क्वेश्चन के रूप में रखते हैं, है ना। तो आप लोग अब थोड़ा सा समझ जाओ कि मतलब इस क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन के रूप में रखते हैं। बकाया मेरी जो डेली क्लास होती है, वो 7 बजे होती है। कब होती है? 7 बजे होती है, इतना याद रखना। तो आप लोग क्या आओ? डेली आओ। आप लोग क्या आओ भैया? डेली आओ। क्लियर है? समझ गए आप लोग बात को? तो आप लोग डेली आओ 7 बजे। आपका एसएससी जीडी का धुआंधार प्रैक्टिस सेट होता है, मतलब 60 मिनट। 60 मिनट से पहले तो क्लास खत्म होती नहीं है। हम नाम नहीं लेते हैं 60 मिनट पहले से क्लास खत्म होने का, क्योंकि हमें लेना ही नहीं है नाम। पूरा 1 घंटा पढ़ाना है। क्या करना है? पूरा 1 घंटा पढ़ाना है। आपके लिए ही जीवन समर्पित है, बस ऐसा सोच लो। हमारा जो टारगेट है, जो गोल है, वो यही है कि आपको नौकरी दिलाना है। ठीक है भाई? तो बस यही सोचा गया था कि थोड़ा सा आपको भी पढ़ा दें आज, और मतलब अच्छा लगेगा, फीलिंग अच्छी आएगी, है ना। तो थोड़ा आज कम ही सही, तो आज आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लो। बकाया कल से डेली क्लास होगी अपनी 7 बजे। ठीक है, डेली क्लास होगी 7 बजे और 60 मिनट क्लास चलेगी। तो आज का ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? होमवर्क में रखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? होमवर्क में रखते हैं। और भैया ये क्या हो जाएगा? HW हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HW हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में कर देना। और एक बात और है, सभी बच्चे क्या करेंगे? ऑफलाइन कमेंट करेंगे। सभी बच्चे क्या करेंगे? ऑफलाइन कमेंट करेंगे। और ऑफलाइन कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी है ना। और आज सभी बच्चों को ऑफलाइन में लिखना है एक बार, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सभी बच्चों को लिखना है। यदि आप मानते हो कि हाँ सर लोग हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, यदि आप मानते हो कि सर लोग हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो आप सभी बच्चे लिखेंगे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है? और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको, आपके परिवार को, आपके छोटे बड़े भैया हैं, है ना, जो भी आपके परिवार में है, सबको बोल देना कि भैया एसएससी मेकर की टीम ने हम सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। ठीक है जी? खुश रहिए, मस्त रहिए, और कुछ मिठाई वगैरह ले आइए, और अपने घर में क्या कीजिए? वितरित कीजिए और एंजॉय कीजिए, खुशियां मनाइए। और यदि आप लोग कहीं आसपास के हैं तो आप लोग हमारे पास आ जाइए, एसएससी मेकर ऑफिस आ जाइए, तो आपको मिठाई खिलाई जाएगी, आपका सम्मान किया जाएगा, है ना, सारी चीज़ें करी जाएंगी। तो बकाया आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए, बिंदास रहिए और खुश रहिए। और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो ये जो आपका नंबर चल रहा है, स्क्रॉल पे पट्टी पे नंबर चल रहा है, तो आप लोग उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आज का जो हमारा ऑफर है, वो ऑफर ये है कि भैया यहाँ पे एसएससी मेकर पे जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, एसएससी मेकर पे जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, वो आपको इनमें से कोई भी कोर्स आपको मिल जाएगा। कितने का? मात्र 200 रुपए का। देखो इतने जल्दी तो हम लोग कोर्स निकालते नहीं है, और जो भी कोर्स निकालते हैं उसमें सॉलिड कोर्स निकालते हैं और सॉलिड कंटेंट देते हैं, ए क्वालिटी का कंटेंट देते हैं। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बस हमने यही सोचा है कि भले ही हमने कोर्स कम रखे हैं, लेकिन इन कोर्सेज में से आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं मात्र 200 रुपए का। ठीक है? मात्र 200 रुपए का आप लोग कोई भी कोर्स ले सकते हैं। तो कहां जाएंगे आप लोग? एसएससी मेकर एप्लीकेशन को आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, और वहां पे जब आप जाओगे तो सभी कोर्सेस आपको
शो हो जाएंगे, उनमें से अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग आप लोग कोई भी कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बात और है भैया, ध्यान देना, आज मेरी 2 बजे, आज मेरी दोपहर 2 बजे भैया बहुत ही शानदार क्लास है, जिसमें हम आपको जीके जीएस का संपूर्ण निचोड़ करवाएंगे, तो आप लोग पढ़ते रहिए, बकाया बने रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। मेहनत से कभी पीछे मत हटिएगा, ठीक है। बकाया आज की क्लास को हम लोग कल कंप्लीट करेंगे और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए, हमेशा अच्छा सोचते रहिए, क्योंकि जैसा आपके दिमाग में आएगा वैसे ही आप काम करोगे। तो दिमाग में हमेशा कैसा सोचना है, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। और जब आपने ठान ही लिया है भारत माता की सेवा करने का, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पे बता देंगे ए आसमां, वक्त आने पे बता देंगे ए आसमां, अभी से हम क्या बताएं कि क्या हमारे दिल में है, एक बार नौकरी लग जाने दो फिर हम बता देंगे भैया, है ना। तो बिल्कुल सही है, यही जोश, यही जज्बा आप अपने दिल में रखिए और मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है जी। बकाया कल मिलेंगे सेम जगह सेम टाइम पर, तब तक के लिए आप लोग क्या कर लो भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, और इस वीडियो को क्या करना है, शेयर भी करना है, और एक ऑफलाइन कमेंट जरूर करना है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है जी। तो सभी को फिर से एक बार जय हिंद।